जय विश्व बंधु। बंधुओं, हम पुनः गीता का पाठ करने जा रहे हैं, श्रीमद् भगवत गीता। इससे पहले हमने एक बार संपूर्ण गीता ज्ञान इस प्रकार से गीता का पाठ किया है। विश्व में जितने भी कवि, संत, समाज सुधारक या जो भी प्रकार के लोग हुए, वो अपने अपने बातों को, अपनी अपनी धारणाओं को व्यक्त करते रहे। वैसे ही मैं भी अपना कुछ हित समझते हुए, अपना लाभ समझते हुए बार बार गीता का गान करना चाहता हूं। पहला उद्देश्य तो इसका यही है कि जितने बार मैं गीता का अध्ययन करूंगा, मन चित्त बुद्धि सबको एकाग्र करके, उतना मेरे लिए भी अच्छा ही होगा। हमारे यहां गोस्वामी जी विरचित श्री रामचरितमानस एक ग्रंथ है जिसमें कहा गया कि शास्त्र सुसुचित पुण्य पुण्य देखिए। शास्त्रों को बार बार अच्छी प्रकार से अध्ययन किया हुआ भी फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो। ऐसा सोचकर मैं फिर से एक बार कुछ और नए ढंग से श्रीमद् भगवत गीता, संपूर्ण भगवत गीता पुनः गान करूंगा। और भगवत गीता का गान करने का मतलब, मेरे मन में भी अभी कुछ कुछ समझ कम है। मुझे जितना होना चाहिए समझ का मतलब आचरण में भी आना चाहिए। उसको प्राप्त करने के लिए पुनः पुनः बार बार फिर पढ़िए, इसका अध्ययन करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता के शब्द, श्लोक वह के वही है। यहां पर कोई मैं क्या, मैं तो मानता हूं किसी को भी विश्व में हेर फेर करने का कोई अधिकार नहीं है। हां, अपने अपने उसके साथ में लगाकर अपने विचार, अपनी कल्पना, अपनी जो भी कुछ सामर्थ्य है उसको हम यहां पर प्रकट कर सकते हैं। वैसा ही मैंने भी किया है, मैं भी वही कर रहा हूं। इन श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान को लेकर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इतना उत्तम ज्ञान अब न समझने वालों के लिए तो हो सकता है कि बेकार है, कुछ नहीं है। यही नहीं, बल्कि जिस चीज को हम नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते, वो हमारे लिए संभवतः बिल्कुल व्यर्थ ही है। तो न जानने वालों के लिए, जिन्होंने इसका कोई अध्ययन नहीं किया, जिसका चिंतन नहीं किया, जिसका श्रवण नहीं किया, जिसका आचरण नहीं किया, उनकी तो बात कुछ और होगी। लेकिन मैं बिल्कुल आत्मभाव से कहता हूं कि गीता अगर सही ढंग से इसको समझकर आचरण किया जाए तो ऐसा ग्रंथ जो किसी भी मानव को संसार समुद्र से पार करने के लिए एक नाव की तरह से है। तो यहां पुनः का मतलब मैं इसलिए कहता हूं कि मैंने एक बार संपूर्ण गीता ज्ञान ऐसा इसका एक नाम देकर एक बार पूरे 700 श्लोक जो गीता 18 अध्याय में है उनको मैंने कहा है। अब पुनः फिर कह रहा हूं। पहले कहा है वो ऐसे कहा है अध्याय के अनुसार, अब जो कहना चाह रहा हूं प्रत्येक श्लोक के अनुसार, प्रत्येक श्लोक। अब बंधुओं शुरू करते कि क्यों गीता गान क्यों हमको करना चाहिए, हम क्यों करना चाह रहे हैं। इसके लिए हम अपने मन की उस भाव को फिर से प्रकट करते हैं जिसके कारण हमने ये विचार किया। संभवतः और लोगों का भी ये विचार हो और विद्वानों का विचार हो
अर्थात किसी का विचार न हो, लेकिन मेरे मन में जो भाव आया, सबसे पहले तो मैं कभी कभी मन में विचार आता है तो काव्य के रूप में भी कुछ पंक्तियां लिखता हूं। उनमें से ये एक पंक्ति लिखी गई है। गीता गाने के लिए मन में उठी तरंग, इसलिए मैं गीता गा रहा हूं केशव कृपा के संग। केशव कृपा, भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव मेरे साथ है, ऐसा विचार के ओ मन में जो गीता गाने की एक तरंग, एक लहर आई, उसको गाने के लिए, उसको पूरा करने के लिए अब इसको गीता गान करने से पहले हमने जब गीता को अध्ययन किया या महाभारत को जब पढ़ा या सुना या देखा, मैं अपनी व्यक्तिगत बात कर रहा हूं, उसमें पाया गया कि अर्जुन साधारण व्यक्ति नहीं थे। सामान्य जन समुदाय होता है, समाज प्रजा वर्ग होता, वैसे नहीं। यूं आचरण में देखा जाए, अपनी विनम्रता विनयशीलता, उसमें तो वो सामान्य से भी सामान्य थे, लेकिन वो जितने सामान्य थे उतने बड़े महान थे। उनके 10 नामों में एक नाम कृष्ण भी है, क्योंकि वो कृष्ण के सदृश थे, कृष्ण के समान थे। तो विनय युक्त थे, बलवान थे, शीलवान थे, साहसी थे। वो ऐसे अर्जुन को कुरुक्षेत्र में जाकर के ये कैसा हुआ, जो श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय है, उसको कहा गया है विषाद योग। अर्जुन को इतना विषाद हुआ, दुख हुआ कि वो वहां कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण से रोते हुए बिलखते हुए बड़ी करुणा युक्त स्वर में ऐसा बोले, महाराज मैं युद्ध नहीं करूंगा। जब श्री कृष्ण भगवान स्वयं अंतिम समाधान के लिए हस्तिनापुर गए थे और वहां पर वो समाधान नहीं बना, तब वह स्वयं ही इस चेतावनी को देकर के आए थे, दुर्योधन से कह के आए कि दुर्योधन अब युद्ध अनिवार्य है, युद्ध होगा और उसका उत्तरदायित्व तुम्हारा होगा। यहां अर्जुन जब इस प्रकार का ये करते हैं, तो इस बात को समझकर कि अर्जुन कायरता में कैसे पड़ गए, अज्ञान मोह में कैसे पड़ गए, मैं अपना विचार यहां प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरे मन में जो बातें आ रही हैं, वो बातें करने के लिए ही मैं ये गीता का फिर से आख्यान कर रहा हूं। अब इसमें होता है कि क्यों ऐसा हुआ कि अर्जुन वहां श्री कृष्ण समबीर पुने विगत काम मद को, उन अर्जुन को कुरुक्षेत्र में कैसे हो गया मोह। ये मेरा प्रश्न है, मेरा विचार है कि इतना बड़ा संसार का व्यक्तित्व कोई साधारण व्यक्ति नहीं, क्या उनको पता नहीं था युद्ध होने जा रहा है? एक दिन में तो नहीं तैयार हुआ, तैयारियां तो चल रही थी, बातें चल रही थी, सारी कहानी थी। फिर वहां जाकर के अर्जुन जैसा व्यक्ति कैसे कायरता की बात कर रहा है? तो मेरे मन में अपना जो विचार है उसको यहां कह रहा हूं, उनको कैसे मोह हो गया, उसका मेरी समझ से जो कारण आ रहा, मैं इसको यहां लिख रहा हूं। श्री कृष्ण पुरुषोत्तम सदा पर ब्रह्म और जगदीश हैं, भव सिंधु तरने के लिए बजते जिन्हें योगीश हैं। अर्थ आप समझ रहे होंगे। श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है, परम ब्रह्म है, जगदीश है। इस संसार समुद्र को, भवसागर को पार करने के लिए बड़े बड़े योगी यति मुनीश्वर जिनकी साधना करते हैं, उपासना करते हैं, जिनकी एक
झलक जानने के लिए मन, इंद्रिय और सबकी गति को रोक करके समर्पित हो जाते हैं। श्री कृष्ण पुरुषोत्तम सदा पर ब्रह्म और जगदीश हैं, भव सिंधु तरने के लिए भजते जिन्हें जोगीश हैं। ये शब्द यहां पर क्यों कहे गए? क्योंकि मैं उनको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सुना हूं। शास्त्रों ने कहा है, भारत में अधिकांश लोग ये मानते हैं कि श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है।